दिस पीआई इंडस्ट्रीज, राइट, व्हेन ऑलमोस्ट अ डिकेड बैक, 13 साल पहले। अब वो समय हमने ये जो देखा पीआई में, सी वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू इन्वेस्ट, और वहां से लेके अब तक आप देख सकते हो 30 का 3900, मतलब इसने आंखों के सामने डीमेट अकाउंट के अंदर 100 गुना करके दिखाया है, राइट, नॉट अ लार्ज कैप। यस, निफ्टी में पहले कौन आई? निफ्टी में दोस्तों यूपीएल आई, क्योंकि यूपीएल बहुत बड़ी कंपनी है, पीआई नहीं आई थी निफ्टी में, पर इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी वाइज अच्छी थी, राइट। तो पीआई इंडस्ट्रीज भी क्या सीधी रेखा में चली है? नो। अगर मैंने कहा कि यस इसमें डीमेट अकाउंट में ही 100 गुना किया है, तो आप देखो ये कितना समय करेक्शन में रही। क्या मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? was the time when PI was not moving. When my friends used to tell, नहीं यार पीयूष इतना टाइम हो गया, अभी ये नहीं चल रही है, निकल जाए, दूसरी कंपनी ज्यादा चल रही है। देखो 21 महीना, मतलब दो साल तक कंपनी चलती नहीं, पर हम क्या करते थे? दिस वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू एसआईपी। दोस्तों एसआईपी नहीं करेंगे गिरावट के समय तो क्या करेंगे? यही वो समय है जब सस्ता माल मिलता है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों आया होगा? क्योंकि कंपनी के सेल प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो सही बात है, वो तो प्रॉब्लम तो रहेंगे ना। जैसे ही कंपनी के सेल प्रॉफिट बढ़े 125 रुपीज से 800, कितना गुना? अब हैबिट देखो, यूपीएल चलता था डबल होता था, पीआई चलता है डबल होता है, इसमें क्या लंबा करेक्शन, तो डर तो लगेगा ना। अब वो लोग पोर्टफोलियो में 8 हो गया, ये नुकसान नहीं है, ये वो टाइम है जब मेरे को और इकट्ठा करना चाहिए, आई शुड एड मोर, क्योंकि ये कुछ समय करेक्शन में रहेगा। पर इसके बाद क्या एग्री बंद होने वाला है? नो। आपकी कंपनी दुनिया भर में माल बेचती जा रही है, हर साल नई नई कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, कंपनीज नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, राइट। तो इससे क्या होता है? कंपनी के सेल्स बढ़ते रहते हैं, सेल्स बढ़ते रहेंगे, भले कुछ समय करेक्शन में रहे, चलना तो है भाई इसको। अगेन यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, पर फेक ब्रेकआउट रहा है ना, इसको फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। कंपनी ने ब्रेकआउट दिया पर चला नहीं, क्यों? यस होंगे कोई प्रॉब्लम। 2003 में ये 2 साल और नहीं चला। सोचो ये इतना लंबा समय हमने क्या किया होगा? हा? ऐसा लगेगा कि नहीं कि दूसरी कंपनी चल रही है, ये नहीं चल रही है, मेरा डिसीजन तो गलत नहीं है। दोस्तों हर एक के नंबर लगते हैं। जब इंप्रूवमेंट वापस आया, यू कैन सी रैली फ्रॉम 785, अभी आप देख सकते हो 700 वाला शेयर अगेन 3600, अगेन 5 गुना। कोविड में बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। देखो कोविड में आपने देखा होगा कंपनियां साल भर गिरी हुई रही थी, पर पीआई एक ही महीना गिरा था। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? किसी को याद है? कोई बता सकता है क्यों पीआई इंडस्ट्री सिर्फ एक महीना गिरा? मैं बता दूं दोस्तों आपको, इसने रिकवरी सबसे पहले दी थी कोविड में, ये आराम इसने नहीं किया था, तुरंत इसकी रैली आ गई। क्यों? अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो कोविड में अफेक्टेड नहीं था। गांव में काम कंप्लीट चला था, कम समय तक अफेक्ट रहे थे गांव। और जीडीपी, अगर किसी ने जीडीपी में वो समय कोविड वाले समय कंट्रीब्यूट किया तो वो था एग्री, राइट। तो आपका शेयर, अगर धंधे नहीं गिरेंगे, प्रॉफिट नहीं गिरेंगे, तो शेयर थोड़ी ना गिरेगा। ये एक महीना गिरे इसलिए क्योंकि बाजार गिरा, वापस से पहले रिकवर हो गया। एंड सी द रैली। अगर आप बार बार बेच दोगे, अगर आप कम प्रॉफिट से खुश हो जाओगे, तो ये रैली नहीं देखोगे। हमने 30 से 3000 की रैली देखी, ये इसलिए देख पाए क्योंकि गिरावट को हमने एसआईपी में कन्वर्ट किया। नहीं तो 30 वाला शेयर लोग 60 पे तो सब खाली कर देते। स्टिल वी आर एडिंग। अभी भी अगर मेरे पास किसी के पैसे आते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो अभी हम क्या ही लेते हैं। हमने अभी भी पोर्टफोलियोज में पूरा एडिशन किया हुआ है, राइट। करंट रिजल्ट देखिए, ये पीआई का डेटा आपके सामने अभी शेयर किया ना आप लोगों से। कैन सी धंधे 19% कगार से बढ़े 20 साल में, 10 साल प्रॉफिट कगार से बढ़े। इसीलिए शेयर कितने कगार से बढ़ा है? 50-50 कगार से। मतलब हर 2 साल में ये डबल हुआ है, हम ये कह सकते हैं, राइट। इतना गुना, कितना इन्होंने स्प्लिट बोनस दिया है। देख लो, मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया है रिसेंट प्राइस। 40 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्राइस आपके पीआई का इतना होता, 1 लाख रुपया, सिमिलर टू एमआरएफ। और मैं बता दूं एमआरएफ ने इतना गुना नहीं करके दिया है जितना पीआई ने करके दिया। एमआरएफ का दाम इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो स्प्लिट बोनस कुछ किया नहीं, उन्होंने डिविडेंड भी नहीं दी, सिर्फ 5-5% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉफिट। यहाँ पे हमें 15-20% तो यूं डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैसा।
तो खाली भाव से ऐसा बहुत ज्यादा चला नहीं चला। इज अ वेल्थ क्रिएटर, ह्यूज ग्रोथ। दोस्तों अभी भी भले ये समय आपका बीत गया, पर आप भी तो 2030 देखने वाले हो। हम 2020 का टारगेट लेके चलते थे, याद है ना, मैंने बहुत बार कहा है। मैं ये समय पे कहता था 2020 में ऐसा करेंगे, ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी। ये भी चला गया 2030 और क्या बात कर रहे हैं 2030 35, राइट? सो यस, योर कंपनी इज गोइंग टू रीच 20,000 करोड़। न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्चिंग। एग्री में दोस्तों मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में वेजिटेबल्स और फ्रूट की इतनी डिमांड रहेगी कि लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये डिमांडिंग प्रोडक्ट होने वाली है, क्योंकि लोगों के पास जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा, यानी स्पेंडिंग पावर ज्यादा, पर जमीन थोड़ी ना ज्यादा आने वाली है जहां पे ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। तो एग्री में क्या चाहिए होगा? कम जमीन में, कम लोगों का इस्तेमाल करके, कम पानी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करे। इसीलिए आपकी ये सारी कंपनियों का ग्रोथ तो दोस्तों होना है। दूसरा, चाइना प्लस वन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड इनके बिजनेस को फैला रहा है, राइट? सो यू कैन सी पूरा साल ग्रोथ मस्त एकदम, देख रहे हो आप लोग, कहां कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। अब मार्जिन देखो, मार्जिन में भी कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो इन्फ्लेशन इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं किया। देखो असल में इनका भी रॉ मटेरियल होता है, यहां मैंने दिया होगा, देखो मटेरियल का कॉस्ट, इनका भी मटेरियल होता है, पर वो इनका मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा बढ़ा नहीं है। धंधा 22% बढ़ा, मटेरियल खाली 16% से, राइट? सो आपका करंट ट्रेंड था बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अब अभी जो नतीजे आए इस बार, देखो साल के एन्युअल 22% सेल्स, वॉल्यूम 11% से बढ़े और धंधा 22% से। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इन्होंने बढ़ा है, नहीं तो धंधा भी खाली 11% से बढ़ता, राइट? Q4 में वॉल्यूम 2% से डाउन हुए, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट के लिए Q4 वैसे इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। पर लास्ट ईयर के क्वार्टर से 2% डाउन दोस्तों, लास्ट ईयर के क्वार्टर से 2% डाउन वॉल्यूम। धंधा 12% से Q4 में बढ़ा, पर प्रॉफिट बढ़िया बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिन इनके इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूंगा दोस्तों इस साल? मेरी उम्मीद है ये साल हम और 17% का ग्रोथ देखने वाले हैं। कंपनी का गाइडेंस है कि आने वाले दशक में भी हम 18 से 20% का ग्रोथ देखेंगे, 18 to 20% ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड एक्सपांशन, राइट? पर मैंने यहाँ पे, उन्होंने जो बोला है उसका मिनिमम लिया। उन्होंने 18-20 बोला, हमने यहाँ पे 18% लिया। उन्होंने फार्मा की कंपनियां खरीद ली है, 2 कंपनी खरीदी एपीआई की, तो मतलब फार्मा एपीआई में भी ये लोग लॉन्च हो चुके हैं, और उसका टर्नओवर अभी पहले क्वार्टर से ही आना चालू हो जाने वाला है, क्योंकि रेडीमेड कंटिन्यूटी में जो कंपनीज थी वो इन्होंने 2 ली है। तो ग्रोथ इस बार भी मिलना है दोस्तों, 18% सेल्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म भी। मार्जिन में लॉन्ग टर्म के कम उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि देखो अभी अच्छे मार्जिन है, हम ये थोड़ी ना उम्मीद करेंगे जिंदगी भर मार्जिन ऐसे ही रहेंगे। कंजर्वेटिव सोचो, राइट? सो कंसिडरिंग दिस, हाउ कैन बी नेगेटिव? तो इसमें कोई चिंता थोड़ी ना करनी है। 17% से 22% से धंधे बढ़े, 46% से प्रॉफिट बढ़े, और आपका पी कितना है? 47। तो देखो बैलेंस करता है प्रॉफिट के साथ, है ना? सेल्स के साथ नहीं करता है, तो थोड़ा महंगा मैं बोलूंगा, पर प्रॉफिट के साथ बिल्कुल बैलेंस करता है। पैग रेशियो 1 है। लेट मी शो यू चार्ट, ये आपके चार्ट है। क्यों इसने, देखो ये तो मैंने टारगेट दिया हुआ है, ये अभी हमने पहले से बनाया था टारगेट, ये कि भाई ये लेवल पे हम 5% प्रॉफिट बुक करेंगे, तो अभी हमको मौका मिला, राइट, प्रॉफिट बुक करने का। ये क्यों करवाए? क्योंकि हमने लोअर लेवल पे लिए हुए थे, बराबर? ये लाइन अगर मैं यहां रखूं तो मैं तो कह सकता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस में था और ये फटा। चलो फटा तो लाइफ टाइम यहीं पे थोड़ा बुक कर सके, पर कितना? 5%। 95% तो माल है ना, तो मजा आएगी, रैली होगी तो, राइट? लोअर लेवल पे लोगे तो हाई लेवल पे थोड़ा बुक कर पाओगे, नहीं तो लोगों की तरह हाई लेवल पे ही लेने आएंगे, फिर जब गिरेगा तो लोअर लेवल पे लोग बेचने जाते, पता है, उल्टा करते हैं। वैसे लोग बोलते हैं शेयर बाजार कितना सिंपल है, नीचे लेने का ऊपर बेचने का, पर करता थोड़ी ना कोई ऐसा है। ऊपर लालच में आ जाते और नीचे घबरा जाते, तो उल्टा करते, नीचे बेचते ऊपर लेते। इसने ब्रेकआउट दिया, एवरीथिंग इज गुड। उम्मीद करेंगे रैली बढ़िया है तो चलो मजा आएगी इधर, राइट? हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा है, तो ये तो इसकी आदत है बार बार आराम करने की, तो ये आदत में ही तो हम फायदा उठाएंगे दोस्तों। अगर जब हम लोग का इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था, इधर मैं हमेशा सोचता था आई डोंट हैव गुड लक, यार मैंने 2000 के समय पे लिए होते तो शेयर, ये तो रैली रह गई, काश मैं इस समय पे होता बाजार में। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों?
की, देने के बाद भी तो कितनी रैली आई और कितनी बार डरावने माहौल हुए जब डर लगता था, राइट? लेकिन डर के आगे जीत है इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ कंपनीज। मैंने वेटेज क्यों 1.5% रखा है? इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी, हाई कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरनेशनल प्लेयर, तो मैं 3-4% क्यों नहीं रखता हूं? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड 100x का इन अवर पोर्टफोलियो, फिर भी क्यों 3x नहीं? बहुत हवा में नहीं आ जाने का। वी नो है ना कि यूपीएल इज लार्जेस्ट, तो इसका एक दुर्गुण तो है कि नहीं कि इसको यूपीएल जैसा धंधा करना नहीं आता है। तो जो भी कंपनी है आपके प्रॉफिट में है या लॉस में है, हर एक कंपनी के प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ध्यान में रखो। कमा के दिया मतलब सब कुछ अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? सो इसी प्रकार से रिजल्ट देखो, मुझे रिजल्ट देख के कोई चिंता नहीं हो रही अभी पीआई में, राइट? मेरे को पता है यस हम आने वाले समय में अच्छा सा यहाँ पे 17-18% से धंधा देखेंगे और शेयर भी ऐसा चलता जाएगा, राइट? तो अगर रखेंगे डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा, और तो दिस इज अबाउट पीआई।